तो ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से उबल रहा है और इस बार पूरी दुनिया की नजरें एक जब्त किए गए जहाज पर टिकी हैं। चलिए समझते हैं कि कैसे सिर्फ एक घटना ने दो ताकतवर देशों को एक और जंग के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया है। देखिए, ईरान ने इस मामले में कोई लाग लपेट नहीं रखी है। अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में उन्होंने इसे साफ साफ समुद्री डकैती कहा है। ये सिर्फ कोई डिप्लोमेटिक बयान नहीं है, ये तो एक सीधी सीधी चुनौती है। लेकिन ये तनाव कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ। ये 52 दिनों तक चली एक खूनी जंग के बाद बनी एक बहुत ही नाजुक शांति का नतीजा है और अब ऐसा लग रहा है कि वो शांति टूट रही है। तो चलिए सीधा चलते हैं इस विवाद के केंद्र में। वो एक घटना जिसने इस पूरे संकट की आग में घी डालने का काम किया है। ये है वो जहाज जिसने एक तरह से भूचाल ला दिया है तोस्का। इसे अमेरिकी मरीन्स ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपने कब्जे में ले लिया, जो आप जानते हैं दुनिया के सबसे जरूरी तेल व्यापार के रास्तों में से एक है। और बस यहीं आकर कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है। अमेरिका का कहना है कि ये जहाज एक जायज नौसैनिक नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वहीं ईरान का कहना है कि ये एक गैर कानूनी कब्जा है, यानी समुद्री डकैती और जो युद्ध विराम हुआ था उसका सीधा सीधा उल्लंघन। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक जहाज का मामला पूरी दुनिया की शांति के लिए इतना बड़ा खतरा आखिर बन कैसे सकता है? इसका जवाब छिपा है उस बेहद नाजुक युद्ध विराम में, जिसकी हर शर्त अब दांव पर लगी हुई है। ये कोई मामूली समझौता नहीं था। पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुए इस युद्ध विराम ने 52 दिनों की लंबी लड़ाई को खत्म किया था। ये भविष्य में होने वाली शांति वार्ता का आधार था और अब वही आधार दरक रहा है। तो अब लड़ाई जंग के मैदान से हटकर बंद दरवाजों के पीछे डिप्लोमेसी की टेबल पर आ गई है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का एक और दौर तय हो चुका है। माहौल बहुत तनाव वाला है और सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इस तनाव की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर ये आग भड़की तो इसकी लपटें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती हैं। तो आखिर वो कौन सी बड़ी अड़चनें हैं, कौन से मुद्दे हैं जो इस बातचीत की मेज पर दोनों देशों के बीच खड़े हैं? यहीं आकर मामला फंस जाता है। अमेरिका का साफ कहना है कि उनकी नौसैनिक नाकाबंदी जारी रहेगी और जहाज पर कब्जा सही था। दूसरी तरफ ईरान ने दो टूक कह दिया है, धमकियों के साए में कोई बातचीत नहीं होगी। और इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बनाने के लिए अमेरिका की अंदरूनी राजनीति भी गर्म है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान कि ईरान के साथ युद्ध का फैसला सिर्फ उनका था, मौजूदा प्रशासन के लिए डिप्लोमेटिक तौर पर और मुश्किलें खड़ी कर रहा है। यह आग सिर्फ इन दो देशों तक ही सीमित नहीं है। इसकी चिंगारियां अब पूरे इलाके में और दुनिया भर में फैल रही हैं। जरा इसके असर का जाल देखिए। यूएई खबर दे रहा है कि वहां ईरान से जुड़े एक आतंकी सेल को खत्म किया गया है। इजराइल लेबनान में एक नई मिलिट्री लाइन येलो लाइन खींच रहा है। पड़ोसी देश इराक में राजनीतिक अस्थिरता है। और तो और इस तनाव का असर हजारों मील दूर चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध पर भी पड़ रहा है। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? एक ऐसे चौराहे पर जहां से जाने वाला हर रास्ता अनिश्चितता की तरफ जाता है। हालात बिल्कुल चाकू के धार पर हैं और इस पूरी स्थिति की चाबी इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत के हाथ में है। यहां से सिर्फ दो ही रास्ते निकलते हैं, या तो डिप्लोमेसी कामयाब होगी और एक नाजुक सी शांति बनी रहेगी, या फिर दुनिया को एक और ज्यादा विनाशकारी जंग का सामना करना पड़ेगा। सब कुछ इस्लामाबाद की उस मेज पर तय होना है। पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही है। अब सवाल सिर्फ ये है कि कौन सा रास्ता चुना जाएगा, शांति का या फिर युद्ध का।